साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारी आर्म फोर्सेज ने कल जो कार्रवाई की है और जय हिंद जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म फोर्सेस ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है वो हम सबके लिए एक गौरव का विषय है। साथियों, आप सभी नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव का आयोजन ये आपका चल रहा है। ಕ್ವಾಲಿಟಿ की क्या ಭೂಮಿಕಾ ರೀ ಇನ್ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಯಾಕೆ ನಿಂಗೆ ಎಲ್ಲರ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಕೆಲಸನಾ ನೋ ವೇ ನಾನೇ ಬಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಬಾಸ್ ಅದೇಗೆ ಬಾಸ್ वाला बी द बॉस होती है, यह क्या रोल अदा करती है, इसका नमूना हमने कल देखा। जिस प्रेसीजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। हमारा पूरा डिफेंस इको सिस्टम तभी मजबूत हो सकता है जब हम क्वालिटी बेंचमार्क्स को गंभीरता से लेंगे। मुझे देखकर भी खुशी होती है कि आप लोगों ने क्वालिटी के महत्व को पहचाना है, समझा है और जिस डेडिकेशन के साथ और जिस विचार के साथ आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट पर ध्यान दे रहे हैं वह निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, वैसे तो आप सभी क्वालिटी इंप्रूवमेंट की दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जाते जाते मैं अपनी तरफ से कुछ सुझाव भी आप लोगों को देना चाहूंगा। आप सब तो जानते ही हैं आज के जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजीज की भूमिका कितनी बढ़ गई है, कितनी महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए आपको इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि रियल टाइम क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए हम किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मशीन लर्निंग जैसे टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ इवॉल्विंग ग्लोबल टेक्नोलॉजीज के साथ अलाइन करते हुए हमें अपने जो स्टैंडर्ड्स और टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स को भी अपडेट करते रहना होगा। हमें टाइम बाउंड क्वालिटी एश्योरेंस क्लियरेंसेस पर भी ध्यान देना होगा ताकि किसी प्रोजेक्ट को लेकर अनवांटेड डिले देखने को न मिले। साथियों, मेरा यह भी मानना है कि हमारी क्वालिटी असेसमेंट एजेंसीज को अपनी डेफिशिएंसीज पर भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार इन डेफिशिएंसीज को मॉडर्नाइजेशन और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के द्वारा दूर किया जाए उस पर भी कार्य करते रहना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। और इस प्रकार नीश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लगातार गैप एनालिसिस करते रहना एक आवश्यक कदम होगा। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और भारत सरकार आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है और हम आपके फीडबैक का भी स्वागत करेंगे। और सिक्योरिटी डिफेंस प्रोडक्शन के रूप में भी संजीव कुमार के रूप में भी एक डायनेमिक आपको सिक्योरिटी भी मिला है, यह भी सौभाग्य की बात है। जो क्रोधित नहीं होते बल्कि मुस्कुराते ही रहते हैं चाहे चैलेंज कितना भी बड़ा हो। और साथियों, हम आपके फीडबैक का भी स्वागत करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर क्वालिटी असेसमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस के आपके प्रयासों को और गति प्रदान करेंगे। मुझे इस बात का भी पूरा विश्वास है जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे
तो निश्चित रूप से भारत ग्लोबल डिफेंस मार्केट के की प्लेयर के रूप में इमर्ज होकर ही रहेगा। यही आज की हमारी कॉन्क्लेव के थीम की प्रासंगिकता है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतने रेलेवेंट टॉपिक पर इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इस इनिशिएटिव्स के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं और इस कॉन्क्लेव की सफलता के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।